हेलो साथियों, मैं आकाश कुमार आपके लिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेके आया हूँ। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं एसएससी जीडी के लिए पेपर बहुत ही नज़दीक आ लिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। जितना गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। ठीक है साथियों, पूछा क्या है? शब्दों के लिए सही शब्द वालों। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 देखिए, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ऑप्शन नंबर 2, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठी होगा। या ऑप्शन नंबर 4, जितना गुड़ डालोगे वैसी मीठा होगा। क्या आएगा इसमें? ठीक है साथियों, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ऑप्शन नंबर 1, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना गुड़ डालो, यहाँ पे वैसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए उतना मीठा होगा। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता तो है, और जितना गुड़ डालोगे उतना मीठी होगा। यहाँ पे ये मीठी गलत है, और यहाँ पे भी मीठी। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। ये हमें वाक्य दे रखा है यहाँ पे, इसमें गलत वर्तनी देखनी है हमें। क्या होगी? प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रकृति, 2 बनता, 3 सौंदर्य, या 4 देखते। इसमें क्या गलत है? सौंदर्य। सौंदर्य ऐसे नहीं लिखा जाएगा साथ ही, सौंदर्य ऐसे लिखा जाएगा। ये यहाँ र जो हलंत पे लग रहा है ये द पे नहीं य पे आएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 शुद्ध वर्तनी, भाषा के किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। भाषा भाषा में किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। और ये सौंदर्य, ये जो हलंत है र वाला, ये यहाँ पे ना होता, यहाँ पे होता तो ये सही हो जाता। ठीक है साथियों, फिर हम लगाते परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। रिक्त स्थान दे रखा है यहाँ पे। जब समाचार पत्रों में खाली जगह के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको विज्ञापन कहते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या आएगा? विशिष्ट व्यक्तित्व, या सर्वसाधारण, या बच्चों, या कुछ। इसमें आएगा सर्वसाधारण। सर्वसाधारण का मतलब क्या होता है? आम लोग, जनता। सर्वसाधारण, सर्वसाधारण। जब समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको विज्ञापन कहते हैं। और सर्वसाधारण का मतलब क्या है? आम लोग, जनता। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ये हमें क्या दे रखा है? वाक्य दे रखा है। पूछा क्या है? मुहावरा। ठीक है साथियों, कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अत्यंत भयभीत होना, या धैर्य धारण करना, या बड़ा बदला लेना, या बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। इसका क्या होगा? धैर्य धारण करने का। ऑप्शन नंबर 2 कलेजे पर पत्थर पड़ना, या इसका सही जवाब होगा धैर्य धारण करना। और मुहावरे क्या होते हैं? ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मुहावरा। अत्यंत भयभीत होना, अत्यंत भयभीत होना को क्या बोलेंगे? कलेजा मुंह में आना। कलेजा मुंह में आना, कलेजा मुंह में आना। ठीक है साथियों, कलेजा मुंह में आना। बड़ा बदला लेना, बड़ा बदला लेना क्या क्या होगा? आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख के बदले आंख। ठीक है साथियों, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। इसका क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अक्ल पर
पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ठीक है साथियों, मुहावरा मैंने बता ही दिया किसको कहते हैं, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, मुहावरे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द ये है रावेश, रावेश होते ही सब उठ गए, इसके लिए हमें क्या देखना है, सार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द, रावेश का सार्थक शब्द क्या होगा, बेसब्र, बसेरा, सवेरा या रेशव। रावेश का उचित सार्थक शब्द होगा सवेरा, सवेरा होते ही सब उठ गए। ठीक है साथियों, सवेरा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द है हानि, वायु प्रदूषण से काफी हानि हो रही है, वायु प्रदूषण से काफी हानि हो रही है, हमें हानि, हानि का क्या पूछा है, विलोम शब्द। हानि का विलोम शब्द होगा जितना, नुकसान, लाभ या फायदा। हानि का विलोम शब्द होगा लाभ। ठीक है साथियों, विलोम शब्द किसे कहते हैं हम, जो शब्द एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं, जो शब्द, जो एक शब्द किसी दूसरे शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, विलोम शब्द। ठीक है साथियों, जितना का, जितना का विलोम शब्द क्या होगा, जितना का विलोम शब्द होगा हारना, जीतना, सॉरी ये जितना नहीं है, ये है जीतना, जीतना का विलोम शब्द होगा हारना, हारना। नुकसान का, नुकसान का विलोम शब्द क्या होगा, फायदा, नुकसान का विलोम शब्द क्या होगा, फायदा, फायदा। और फायदा का विलोम शब्द क्या हुआ, नुकसान। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या पूछा है, वह देश में है, और देश है रेखांकित शब्द, क्या पूछा क्या है यहाँ पे, विलोम शब्द। देश का विलोम शब्द क्या होगा, स्वदेश, विदेश, ग्रामीण या शहर। विलोम शब्द अभी बताया मैंने पहले क्या होते हैं, जो कोई शब्द एक दूसरे शब्द के उल्टा या विपरीत अर्थ को व्यक्त करे। एक, जो शब्द एक शब्द के दूसरे या उल्टा अर्थ को व्यक्त करे उसे हम क्या बोलेंगे, विलोम शब्द। देश का विलोम शब्द क्या होगा, देश का विलोम शब्द होगा विदेश। ठीक है साथियों, स्वदेश का विलोम शब्द क्या होगा, स्वदेश का विलोम शब्द होगा विदेश। स्वदेश का मतलब होगा स्वयं का देश या अपना देश या हमारा देश, और विदेश का मतलब होगा दूसरा देश। ठीक है साथियों, ग्रामीण, ग्रामीण का, ग्रामीण का विलोम शब्द क्या होगा, ग्रामीण का विलोम शब्द होगा शहर, शहरी, शहरी। और शहर का विलोम शब्द क्या होगा, शहर का विलोम शब्द होगा गांव। ठीक है साथियों, शहर का विलोम शब्द क्या होगा, गांव, गांव। और विलोम शब्द मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है, जो शब्द किसी दूसरे, जो शब्द एक शब्द के दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्य का, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पूछा क्या है, जिसमें कोई त्रुटि है। समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है। त्रुटि कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्रकरणों पर जनमत तैयार, या ऑप्शन नंबर 2 समाचार पत्र विभिन्न, या ऑप्शन नंबर 3 शक्ति यंत्र, या ऑप्शन नंबर 4 करने के लिए। यहाँ पे कहाँ गलती है, शक्ति यंत्र, ऑप्शन नंबर 4 शक्ति यंत्र। शक्ति यंत्र नहीं होगा, सशक्त माध्यम है, इसकी जगह आना चाहिए था सशक्त माध्यम। क्या आएगा, सशक्त माध्यम। ठीक है साथियों, सशक्त
माध्यम। ठीक है, सशक्त माध्यम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ये हमें यहाँ पे वाक्य दे रखा है, द्रुपद की पत्नी। देखना क्या है हमें, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पे द्रुपद की पुत्री, अब यहाँ पे पूछा गया है द्रुपद की पुत्री, सार्थक शब्द पूछा है, इसके लिए हमें एक शब्द देखना होगा, द्रुपद। द्रुपद की पुत्री को हम क्या बोलेंगे, द्रौपदी, द्रुपद या निशाचरी या द्रौपदी। इसके लिए आएगा ऑप्शन नंबर 4 द्रौपदी। ठीक है साथियों, द्रुपद वही द्रुपद हैं जो महाभारत में थे और उनकी पुत्री का नाम द्रौपदी था। ये द्रौपदी यहाँ पे गलत है, ये भी गलत है द्रुपद। और निशाचरी, निशाचरी तो उसका पुत्री का किसी का नाम नहीं होगा। ठीक है साथियों, सार्थक शब्द में बता दिया है क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है साथियों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देवप्रयाग में दो नदियों का खाली जगह कोष्ठक में दे रखा है मेल होता है। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, पर्यायवाची। इसके लिए हमें मेल के लिए पूछा है पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर 1 अवधि या ऑप्शन नंबर 2 उचित, ऑप्शन नंबर 3 मंद या संगम। मेल का पर्यायवाची क्या होगा, पहले ये देखिए पर्यायवाची होते क्या हैं, जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं, समान अर्थ के कारण, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पर्यायवाची। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 मेल का, यहाँ मेल का पर्यायवाची क्या होगा, संगम। अवधि, अवधि के पर्यायवाची क्या होंगे, आयु, युग और अवसर। आयु, युग और अवसर। आयु, युग और अवसर, ये हो गए अवधि के पर्यायवाची। और उचित के पर्यायवाची क्या होंगे, ठीक, योग्य और मुनासिब। ठीक, योग्य और मुनासिब, ये हो गए उचित के पर्यायवाची। और मंद के पर्यायवाची क्या होंगे, मंद के पर्यायवाची होंगे धीम, धीमा, सुस्त और आलसी। धीमा, सुस्त और आलसी। धीमा, सुस्त और आलसी। ठीक है साथियों, धीमा, सुस्त और आलसी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। चिपके रहना, चिपके रहना पूछा क्या है, मुहावरे। ऑप्शन नंबर 1 मजबूती से चिपकना, या ऑप्शन नंबर 2 साथ साथ रहना, या प्रिय संतान, या बीमारी का कारण। साथ साथ रहना, ऑप्शन नंबर 2 चिपके रहने का मुहावरा क्या होगा, साथ साथ रहना। और मुहावरे हम किसे बोलेंगे, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करे। ठीक है साथियों, सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मुहावरा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द है मातृभाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा है। सही वर्तनी क्या पूछा है, वर्तनी। ठीक है, वर्तनी क्या होता है, भाषा के किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों का सही क्रम। भाषा में किसी शब्द को लिखने का वर्णों का सही क्रम। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 मातृभाषा, ऑप्शन नंबर 2 मातृभाषा, ऑप्शन नंबर 3 मातृभाषा या मातृभाषा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मातृभाषा। यहाँ पे तरह जो लगाया है ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आता मातृभाषा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 3। और वर्तनी मैंने आपको बता ही दिया है, किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। ठीक
ठीक है साथियों, वर्णों का सही क्रम, उसे क्या बोलेंगे हम, वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। कोष्टक में क्या दे रखा है, तिनका, पूछा क्या है, तत्सम। तत्सम पूछा, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है। संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, तत्सम। यहाँ पे तिनका का तत्सम पूछा है, क्या होगा, नंबर 1 त्वरित, टैल या तरावारी या तृण। क्या होगा इसका सही जवाब, तिनका का तत्सम क्या होगा, तृण। तृण। त्वरित, त्वरित का तत्सम क्या होगा, तुरंत। 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 तलवारी का क्या होगा, तलवार। तलवार। और तेल का क्या होगा, तेल। तेल। ये तत्सम है और ये जो मैंने बताया है ये क्या है, तद्भव। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। कोष्टक में क्या है, एकता, पूछा क्या है, पर्यायवाची। किसी ने सही कहा है कि एकता में शक्ति होती है। एकता का पूछा क्या है, पर्यायवाची। पर्यायवाची कौन से शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान ना हो, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जिनके ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान ना हो। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 सुमति, ठसक या अनुरूप या अनुग्रह। क्या आएगा, इसके लिए आएगा ऑप्शन नंबर 1 सुमति। सुमति। ठीक है साथियों, ठसक, ठसक के पर्यायवाची क्या होंगे, मान, शान, घमंड। मान, शान और घमंड। ठीक है साथियों, अनुरूप के पर्यायवाची क्या होंगे, अनुरूप के पर्यायवाची क्या होंगे, एक रूप, समरूप और मिलता जुलता। एक रूप, समरूप और मिलता जुलता। ठीक है साथियों, अनुग्रह, अनुग्रह के पर्यायवाची क्या होंगे, अनुग्रह के पर्यायवाची दया, दान, क्षमा और कृपा। दया, दान, क्षमा और कृपा। ये किसके पर्यायवाची होंगे, अनुग्रह के। ठीक है साथियों, और पर्यायवाची मैंने बता दिया, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान ना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जिनमें कोई गलती है। ये हमें 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से 3 जो है त्रुटि युक्त हैं और एक जो है वह सही है। वह सही हमें विकल्प देखना है कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 1 इस गांव के घर घर यही दशा है। ऑप्शन नंबर 2 इस गांव से घर घर यही दशा है। ऑप्शन नंबर 3 इस गांव के घर घर में यही दशा है। ऑप्शन नंबर 4 इस गांव को घर घर यही दशा है। कौन सा सही है इसमें, इस गांव के घर घर में यही दशा है। ऑप्शन नंबर 3 इस गांव के घर घर में यही दशा है। पहले में क्या गलती है, इस गांव के घर घर यही दशा है। घर घर की आ जाता है या घर घर, ठीक है साथी, तो सही हो जाता है घर घर की दशा। ऑप्शन नंबर 2 में इस गांव से घर घर यही दशा है, इस गांव की आता है यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर 4 में इस गांव को घर घर यही दशा है, यहाँ पे को नहीं आना चाहिए था। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं, प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्प में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। ये हमें एक गद्यांश दे रखा है, इसमें कुछ खाली जगह छोड़ी हुई हैं।
ठीक है साथियों, और हमें इसके ऑप्शन मिलेंगे आगे और भी हैं, और हमें देखना है ऑप्शन के हिसाब से ये गद्यांश हमें पूरा करना है। ठीक है साथियों, आलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की खाली जगह नहीं देता, मनुष्य को कार्य करने की इजाजत, जरूरत, समय या अनुभव। आलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की इजाजत नहीं देता। इजाजत नहीं, इजाजत का अर्थ क्या हुआ? अनुमति और आज्ञा। इजाजत का अर्थ होगा अनुमति और आज्ञा। ठीक है साथियों, पहली खाली जगह में क्या आएगा? अनुमति, इजाजत, इजाजत, हाँ इजाजत तो उसका अर्थ होगा इजाजत। इजाजत नहीं देता अर्थात मनुष्य को भी काम नहीं करना चाहता, मनुष्य कोई भी काम करना नहीं चाहता। अगर किसी मनुष्य में आलस्य है तो वो कोई काम नहीं करना चाहेगा, ये सोचेगा ये काम खुद ही हो जाए या कोई और आके कर जाए। ठीक है साथियों, मनुष्य कोई भी काम करना नहीं चाहता, उसे कोई भी कार्य करना अच्छा नहीं लगता सिवाय आराम फरमाने के। आलस्य मनुष्य को खाली जगह मार्ग पर ले जाता है। आलस्य मनुष्य को कैसे मार्ग पर ले जाता है? अच्छे मार्ग पर ले जाता है, मनचाहे पर, या दुर्गम या सुगम। आलस्य मनुष्य को कैसे रास्ते पर ले जाता है? ऑप्शन नंबर 3 दुर्गम, दुर्गम मार्ग पर ले जाता है। दुर्गम, दुर्गम का अर्थ क्या होगा? जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो, कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो, ये दुर्गम का अर्थ होगा। और यहाँ पे कैसे लोग पहुंच जाते हैं आसानी से? जो आलस करते हैं, सोचते हैं ये हमारा कोई काम कोई दूसरा के कर जाए या ये काम खुद हो जाए। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या आएगा? दुर्गम, दुर्गम मार्ग पर ले जाता है। आलसी मनुष्य को अपने कुर्सी से उठने में भी कठिनाई होती है, उसे लगता है कि उसका काम कोई दूसरा व्यक्ति कर दे तो उसकी नींद पूरी हो जाए। अब बताइए, आलसी मनुष्य अपना खाली जगह खुद ही बन जाता है। आलसी मनुष्य अपना क्या बन जाता है? दोस्त, पसंदीदा, दुश्मन या प्यारा। आलसी मनुष्य अपना क्या बन जाता है? दुश्मन। आलसी मनुष्य अपना खुद का दुश्मन बन जाता है। दुश्मन का अर्थ होता है शत्रु और बैरी, शत्रु और बैरी। आलसी मनुष्य खुद का शत्रु बन जाता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 यहां पे आएगा दुश्मन। मनुष्य अपना दुश्मन खुद ही बन जाता है, उसे परिश्रम का महत्व समझ नहीं आता। मनुष्य में कई तरह के दोष हैं, जैसे लालच, क्रोध, हिंसा, जलन आदि, लेकिन सबसे भयानक आलस का रोग है। ठीक है साथियों, मनुष्य में दोष तो होते हैं लालच, क्रोध, हिंसा और जलन के, और सबसे बड़ा दोष कौन सा है? आलस का। आलस का रोग है। आलस्य मनुष्य को असफलता की राह पर ले जाता है, असफलता की राह पर ले जाता है। असफलता, अवनति और विनाश आलसी मनुष्य के खाली जगह मनुष्य हैं। विनाश आलसी मनुष्य क्या आएगा? लेखक, भाष्य या व्याकरण या अध्यापक। क्या आएगा? दिए गए वाक्य में भयानक आलस्य मनुष्य को असफलता की राह पर ले जाता है। असफलता, अवनति और विनाश आलसी मनुष्य के
मनुष्य के लेखक, भाष्य, व्याकरण और अध्यापक। यहाँ पे साथियों मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे इनमें से नहीं आएगा कोई, यहाँ पे आएगा परिणाम। परिणाम मुझे लगता है हमारी टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई, जो हमारी टाइपिंग वाले हैं ये ऑप्शन गलत दे दिए। यहाँ पे आएगा परिणाम। अवनति और विनाश आलसी मनुष्य के परिणाम हैं। परिणाम परिणाम है शेर भी जंगल में शिकार करके अपनी भूख मिटाता है। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन वह भी परिश्रम करके जानवरों का शिकार करता है। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन वो खुद अपनी भूख मिटाने के लिए खुद ही शिकार करता है। ये नहीं सोचता कि मेरे लिए कोई शिकार करने आएगा या मुझे कोई खाना ला कर देगा। राजा है फिर भी वह अपने पेट के लिए परिश्रम करता है। ठीक है साथियों, कहने का तात्पर्य है बिना कोई काम किए किसी को जीवन में खाली जगह प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पे भी ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे आएगा लक्ष्य। ये हमारे टाइपिंग वाले मास्टर जो हैं उन्होंने यहाँ पे ये दो गलत कर दिए हैं। यहाँ पे आएगा लक्ष्य। लक्ष्य क्योंकि हम उन ऑप्शनों को रखेंगे यहाँ पे तो सही नहीं होगा। कोई नहीं साथियों, गलती इंसान से ही होती है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या था? हक, मृतक, अधिपत्ता या नहीं। यहाँ पे ये लक्ष्य ही आएगा। बिना कोई काम किए किसी को जीवन में लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है साथियों, लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और ये YouTube चैनल है आपका टारगेट विद तेजा, आपको अपने साथियों में शेयर करना है और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद तेजा, यहाँ पे आपको PDF मिलेंगी। और ये व्हाट्सअप नंबर है 96903363 और 08। अगर आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी डाउट हो, तो आप इस नंबर पर डाल सकते हैं, आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं साथियों। ठीक है, ध्यान रखना अपना, पेपर नजदीक आ रहा है।